पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान मुमकिना डिफेंस डील। मजे ते हुण आएंगे माहिया, गेम उठ गई है और गेम हर तरफ से उठ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं। खतरनाक सूरत हाल। ये जो डेवलपमेंट्स इस रीजन में हो रही हैं वो किस हद तक खतरनाक है, खास तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। और वो डेवलपमेंट ये है कि मोहम्मद बिन जायद इंडिया तो पहुंचे और हम जितनी मर्जी शादियाने बजाएं जी, इतने घंटे रहे, इतने मिनट रहे, लेकिन जो सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। ये सबसे बड़ी न्यूज है ऑफ दिस ईयर। मुत्तहदा अरब अमीरात ने अपना दोस्त चुन लिया और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने कई मौजुआत के ऊपर बात की। भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने ने मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में उभरती हुई स्ट्रेटेजिक सफबंदियों में एक नई बहस को छेड़ दिया है, जहां पर दो ब्लॉक्स वाज़े तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब और दूसरी जानिब भारत, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमीरात और यूनान मौजूद हैं। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो चुका है पीर के रोज और एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात की जा रही है जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को और मजबूत बनाएगी, ऐसे वक्त में जब मुत्तहदा अरब अमीरात और सऊदी अरब बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं बंदूकें तान के। नमस्कार दोस्तों, कल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक दिन पहले जब दिल्ली आए तो उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान भारत और यूएई ने रक्षा, ट्रेड, एनर्जी और तकनीक के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने को लेकर डील साइन की। वैसे तो इस बातचीत पर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की निगाह थी, लेकिन भारत ने जितनी आसानी से इस करार को पूरा किया, जिसे देख पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा है डिफेंस डील। क्योंकि यूएई और सऊदी के बीच में इस समय कुछ भी ठीक नहीं है। सऊदी ने यूएई के 2 जहाज उड़ा दिए थे यमन में, क्योंकि उनको लगता है कि यूएई सपोर्ट कर रहा है जो रेबेल ग्रुप है यमन में सऊदी के खिलाफ। और जब से ये कांड हुआ है तब से यूएई बहुत परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने भी कुछ नहीं किया और यूएई को उसके हाल पे छोड़ दिया। तो इनको समझ आ गया कि हमें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारी हर मुसीबत में हेल्प करे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो हमसे बेटर और कौन हो सकता था। तो इसलिए वो कल भागे भागे भारत आए इमरजेंसी मीटिंग के लिए। स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी होने वाली है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान। स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील बिटवीन यूएई एंड इंडिया। पाकिस्तान ने एक डील की है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के ताल्लुकात यूएई से काफी खटाई में पड़े हुए हैं और वहीं पे भारत छलांग मारता है और यूएई के साथ डील कर लेता है, जिसमें जोरी तवानाई में भी शराकत दारी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस में भी शराकत दारी, अपनी तिजारत को डबल करने में दिलचस्पी, ये सारा कुछ वहां हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, मैं आपको सूरत हाल बताता हूं कि क्या किधर ये फंस रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल हो गई ना मशरिक़ वुस्ता की और भारत के साथ जुड़ गए। इसका पहला पहलू सुन लें क्योंकि मैं ये भूल ना जाऊं। मुत्तहदा अरब अमीरात को हमने फौजी ग्रुप, जी हाँ, फौजी ग्रुप के $1 अरब के शेयर्स ऑफर किए हैं। वो उन्होंने हो सकता है ले लिए हैं या नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ऑफर हमने किए हैं और ज़ाहिर सौदा हो गया होगा तब ये बात सामने आई है। अब आपने गौर करना है, मुत्तहदा अरब अमीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे भी कंट्रोल संभाल रहा है। मुत्तहदा अरब अमीरात पाकिस्तान के फौजी ग्रुप, जी हाँ, फौजी ग्रुप के शेयर्स भी खरीद रहा है। लेकिन मुत्तहदा अरब अमीरात भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है। क्या जर्नैल भारत से इनडायरेक्टली मुआहदा कर रहे हैं? क्या जर्नैलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको अपने अहम तरीन असासों के शेयर्स दे रहे हैं वो भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है? आम चीज नहीं, आम ताल्लुकात नहीं, तिजारत नहीं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील की तरफ बात जा रही है। हुई नहीं है अभी, लेकिन मामलात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एक इशारा उस तरफ किया गया है। इमरान खान की बहन ने सिर्फ एक इंटरव्यू दे दिया था भारतीय चैनल पे, तो गद्दार डिक्लेयर कर दी गई थी। आप बताएं, आपको अब हम क्या एमबीजी जब पहुंचे हैं हिंदुस्तान और इनका पुरजोश
तरीके से, बड़े वलवले से जो गले शले मिले हैं, मिलाए गए हैं नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री से, इसके बाद अब पाकिस्तान के लिए और चीजें वाजे हो गई हैं। और इसकी एक अलामत जो फौरी ही हमें नजर आई, वो आई एक फोन कॉल इसाक डार, सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं, हिज हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला, उनके दरमियान फौरन ही एक फोन कॉल दोनों के दरमियान हुई। यानी घंटों के अंदर जो ये अनाउंसमेंट हुई है हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान इस दिफाई मुआहदे की इम्कानात की जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया गया है, उसके बाद इसाक डार ने और ये जो आपके प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला हैं, इनके दरमियान एक बातचीत। कल तो एक जियो पॉलिटिकल भूकंप आ गया, भूचाल, अर्थक्वेक। जी हाँ, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद नहयान भारत आते हैं, 4:20 पर लैंड करते हैं और 6:05 पर टेक ऑफ कर जाते हैं। पूरा 105 मिनट। 105 मिनट में सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर ही रिसीव करते हैं और दोनों कार में साथ साथ जाते हैं। 45 मिनट की मीटिंग होती है और उसके बाद मोहम्मद बिन जायद नायान वापस यूएई चले जाते हैं। गजब का मामला है भाई। भारत आजकल इस तरह की ज़बरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल लिए। और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अनाउंस किया जाता है वो तो साहब बस गजब ही गजब। जो 4 मेजर अनाउंसमेंट हैं उसको सुन के आप हिल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं उसका विश्लेषण करूँगा। पहले 4 मेजर अनाउंसमेंट सुन लीजिए। और पहला मेजर अनाउंसमेंट क्या है? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। अभी आपको पता है सऊदी और यूएई में झगड़ा चल रहा है। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलहा है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। आपको पता है आजकल ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? पाकिस्तान को लगता है। और चूंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, तो उनको बता भी देगा पाकिस्तान के भाई साहब बाकी कुछ भी कर लेना, ब्रह्मोस से पंगा मत लेना। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। और साथ में आकाश एयर डिफेंस। और ये कब किया? ये साहब यमन में, साउथ यमन में, जब इनके 2 शिप जो थे लगे वहाँ पे यूएई के, और उनको सऊदी अरेबिया ने उड़ा दिया। उसके बाद फिर इनको ये आवश्यक लगा ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूएई में अभी कई सारी ऑयल फाइंड्स भी हुई हैं और उनमें से एक बड़ा ब्लॉक जो है वो भारत ऑपरेट कर रहा है।